हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 के एक्सरसाइज 12.1 के लास्ट क्वेश्चन, ये जो हमारा 9वां है उसको करेंगे। यानी कि जो 12.1 है उसके लास्ट क्वेश्चन और ये हमारा लास्ट ही एक्सरसाइज है। यानी कि इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और ये हमारा जो है लास्ट चैप्टर है। इस क्वेश्चन के साथ जो है हमारे क्लास 9th का NCERT जो मैथ का बुक है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग 2024। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100, ठीक है, 100 कुल नाम यानी कि सर नेम, ठीक है, यादृच्छया लिए गए और उनसे अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, ठीक है, अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बटन प्राप्त किया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। ये हमें दिया हुआ है और ये हमें इस तरह से दिया हुआ है। और जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 में देखा था, इस तरह से भी क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 9 भी है। तो देखिए इसमें कैसे, यहाँ पर देखेंगे 1 और 4 के बीच में जो गैप है 3 का है, फिर 4 और 6 के बीच में गैप 2 का है, इस तरह से। यानी कि ये भी हमारा उसी तरह से होगा। तो पहले में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले में हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पर वर्ग की चौड़ाई, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे वर्ग की चौड़ाई और आयत की लंबाई, ठीक है, आयत की लंबाई इस तरह से निकाल देंगे। अब जैसा कि पता है कि जो हमारा आयत की लंबाई, जो हमारा आयत है उसका लंबाई कैसे निकालेंगे, बारंबारता, ठीक है, ऊपर में रख देंगे बारंबारता और बट्टे में चौड़ाई, ठीक है, बट्टे में जो चौड़ाई हमारा आता जाएगा उसको चौड़ाई रखेंगे। और जो सबसे कम है, ठीक है, जो हमारा सबसे कम चौड़ाई होगा उसको हम रख देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं। अब पहले हम वर्ग की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच में का जो गैप है उस वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग की चौड़ाई। तो 1 और 4 के बीच का कितना गैप है, 3। उसके बाद 4 और 6 के बीच में कितना है, 2। उसके बाद देखेंगे 8 और 6 के बीच में भी है 2। उसके बाद देखिए 8 और 12 के बीच में है 4। उसके बाद 12 और ये जो हमारा 20 है इसके बीच में कितना गैप है, 8। ठीक है, इस तरह से हमने देख लिया। उसके बाद देखिए आयत की लंबाई कैसे निकालेंगे, बारंबारता। तो बारंबारता हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर देखिए जो हमें बारंबारता दे रखा है, क्या दे रखा है, ये वाला। तो पहले है 6 और चौड़ाई हमारा कितना है इसके लिए, पहले 3 और गुना में जो सबसे कम चौड़ाई हो, सबसे कम कौन सा है इसमें, 2। अब 2 लेते चलेंगे हम जो सबसे कम में होगा। ठीक है, अब देखिए 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कितना है, 30, तो लिख देंगे 30 और यहाँ पर है 2, तो 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर आ गया 30। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना है, 44, तो 44 लिख देंगे। और यहाँ पर कितना है, 4 और गुना में सबसे कम हमारा 2 ही है। ठीक है, इस तरह से लेंगे। ठीक है, पहले फिर से देख लेंगे, यहाँ पर 2, पहले यहाँ पर 3 लिए फिर 2 लिए, तो यहाँ पर भी 2 होगा क्योंकि पहले इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर भी आ गया 44। उसके बाद देखिए 44 के बाद क्या है, 16, तो 16 लिख देंगे। और यहाँ पर क्या है, 4, तो 4 और सबसे कम 2, तो यानी कि 2 से काट देंगे इसको 2 बार में और 2 से कट के जाएगा ये 8 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 4, तो लिख देंगे 4 और बट्टे में क्या है, ये 8 और यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 चौक 8, 4 से 4 कट गया, यानी कि यहाँ पर आ गया 1। इस तरह से हमने ये निकाल दिया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसको रब करेंगे। अब देखिए पहला जो है हमारा, इसमें 2 पार्ट है, तो पहला को समझ लेते हैं। तो पहला में क्या कहा गया है, पहला दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। यानी कि ये जो है हमारा यहाँ तक जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक ही सेम है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम इस तरह से बना देंगे, ठीक है, ये, और फिर इस तरह से यहाँ तक, ठीक है, ये बना देंगे और यहाँ तक ये। ठीक है, अब ये जो है हमारा, इसको क्या मान लेंगे, कुल यहाँ पर क्या करेंगे हम, ठीक है, ये जो है हमारा और ये, ठीक है, ये जो होता है हमारा y अक्ष और ये हो जाएगा हमारा x अक्ष। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिए ये जो हमें दे रखा है ये हम क्या करेंगे, x अक्ष पे ले जाएंगे। यानी कि क्या है, 1 से लेकर कितना 20 तक ले लेंगे इसको, 0, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, यहाँ तक ले लिए। और इसका नाम क्या है? वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला, ठीक है, लिख देंगे वर्णमाला, यहाँ पर लिख देंगे इसका वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, ठीक है, इस तरह से हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये हो गया। अब ये जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा? कुल नामों की संख्या। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? कुल नामों की संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कुल नामों की संख्या। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ जाना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा जगह है जो है छोटा है, ठीक है। अब देखिए, चलिए यहाँ तक समझ गए। अब कुल नामों की संख्या देखेंगे, जो सबसे छोटा है यहाँ पर 4 और सबसे ज़्यादा जो है 44, यानी कि हम 5 से लेकर 45 तक कर देंगे। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45, ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 1 से लेकर पहले 4 तक। तो पहले 1 से लेकर 4 तक जाएंगे, यानी कि यहाँ तक। उसके बाद क्या दे रखा है हमें? उसके बाद है 4। इस आयत की लंबाई कितनी है? 4, यानी कि 4। और ये जो वर्ग की चौड़ाई है, मतलब कि 3 का गैप है, यानी कि इस तरह से आप समझ सकते हो। लेकिन हम यहाँ से देखेंगे तो हमें थोड़ा सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना है। तो यहाँ पर देखेंगे आयत की लंबाई कितना है? 4, यानी कि 4 जो होगा लगभग हमारा जो यहाँ तक होगा, यानी कि यहाँ पर आएगा। तो यानी कि ये कहाँ तक है? ये 1 से लेकर 4 तक, यानी कि यहाँ तक खींचेंगे इसको, और फिर ये नीचे और ये नीचे मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया पहला। अब उसके बाद दूसरा में देखिए, दूसरा कहाँ है? 4 से 6, यानी कि यहाँ तक 4 से लेकर 6 यहाँ तक होगा। और उसके बाद कहाँ तक? 30 तक ले जाना है हमें, ठीक है, 30 तक ले जाना है। तो यहाँ से लेंगे 4 से और 30 तक ले जाएंगे। 30 कहाँ है हमारा? यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया 30। और इसको 2 का गैप रखना है, यानी कि 6 तक, तो लिख देंगे 6 तक, ठीक है, इस तरह से हो गया। उसके बाद देखिए 6 से 8, यहाँ से 6 से 8, 6 से 8 ले जाएंगे, ये हो गया हमारा, ये हो गया। फिर उसके बाद 44 तक ले जाएंगे इसको, ठीक है, 6 से 8 यानी कि यहाँ से, और 44 यानी कि 45 से बिल्कुल हल्का नीचे, ठीक है, यानी कि यहाँ तक। और उसके बाद इस तरह से खींचेंगे, और कहाँ तक ले जाना है हमें? 6 से 8 यानी कि 8 तक इसको खींच देंगे इस तरह से, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए 6 से 8 हो गया, फिर 8 से 12, फिर हम 8 से 12 कर देंगे। तो 8 से पहले 12, यानी कि यहाँ तक, 8 से 12 44 हो गया। फिर उसके बाद 8, ठीक है, 8 से 12, तो 8 से 12, तो देखिए 8 से जो 12 है हमारा, ये हो गया 8 से 12। उसके बाद देखेंगे कहाँ तक है ये हमारा 8 से 12 जो है, कहाँ तक? 8 तक। तो 8 से 12 जो है 8 तक, यानी कि 8 तक कहाँ तक? ये हो जाएगा 10 से हल्का सा नीचे यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। और ये कहाँ है? 8 से 12 तक, यानी कि इसको 12 तक ले जाना है और इस तरह से खींच देना है, ठीक है, 12 पर। ये हो गया। उसके बाद देखेंगे और क्या है? 12 से 20 और 1 है। 12 से 20 यानी कि 12 से लेकर 20 तक यहाँ तक, और उसके बाद कितना है? 1 है, यानी कि हल्का सा ऊपर ले लेंगे, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा ऊपर ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से जो है ये हमारा इसका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसे रब करके हम इसका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसके पहले पार्ट का। अब देखिए दूसरा पार्ट जो कि इजी है। इसमें क्या कहा गया है? वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए हमें कुल नामों की संख्या बताना है। तो देखिए ये जो कहाँ पे है? 44। लेकिन हमें क्या बताना है? वर्ग अंतराल बताना है। तो वर्ग अंतराल 44 कहाँ है? 1, 2, 3, यानी कि तीसरे नंबर पे 6 से 8, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर सीधा सीधा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? 6 से 8, ये हो जाएगा हमारा वर्ग अंतराल। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 था वो कंप्लीट हो गया,
ठीक है। यानी कि हमारा जो चैप्टर 1 से लेकर जो चैप्टर हमारा 12 तक था, ठीक है, उन सभी के वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये जो वीडियो है हमारे, ये हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे वीडियो जो है अच्छे से समझ में आएंगे। और ये सब जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है 2024, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। और मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ सर को आप सभी को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बारे में, जैसे कि जो मैथ है आपका, ठीक है, अब मैथ के बारे में कुछ यहाँ पर हम यहाँ पर जो हमारा कुछ ये जो मैथ है, ठीक है। अब मैथ में आपको क्या करना है, मैथ के बारे में हम कुछ आइडिया देंगे कि आपको पेपर में कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकते हैं, ये सब अब हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में। जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू। इसी के साथ जो हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैथ कंप्लीट हुआ, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। और यहाँ पर मैथ हमारा ख़त्म होता है।